सबसे पहले मैं आईसीएस कोचिंग सेंटर जो सिरसा ब्रांच है उनको उसका भी पूरा धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने विनोद सर उनका स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने बबीता मैम और अपने परिमल सर उनका पढ़ाने का तरीका वाकई जज्बा तारीफ। सर मैंने 4 से 5 महीने मैंने आईसीएस कोचिंग सेंटर में कोचिंग ली है। उसके बाद जब ये सीट का एग्ज़ाम्स हुआ उसके वो क्लियर हो गए और आज आपके सामने। सर पहले तो मुमकिन नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है हम कह सकते हैं बिना खर्चे बिना पर्ची के भर्ती हुई, मतलब फेयर सिलेक्शंस हुए हैं, हम ये कह सकते हैं। पैसा भी नहीं लगा, सिर्फ फार्म के पैसे लगे हैं और आने जाने का, वो भी आने जाने का किराया भी सरकार ने माफ़ी। आप भी आईसीएस कोचिंग सेंटर में आओ, क्योंकि ये एक तरह की गारंटी देते हैं, फुल ऑफ गारंटी। हरियाणा सरकार और बीजेपी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी ख़त्म की है, गरीब लोगों को ऊपर उठाने का काम किया है। मैं तहे दिल से बीजेपी पार्टी को और हरियाणा सरकार का आभारी हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के बेगू रोड पर। ये इंदिरा विकास कॉलोनी है, मिल्क प्लांट के बिल्कुल पीछे। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के सी और डी ग्रुपों में नौकरियां दी हैं। हम लगातार उन परिवारों से मिल रहे हैं, उन युवाओं से मिल रहे हैं जिन्होंने ये नौकरी हासिल की है। आज ऐसा ही एक परिवार हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये मंजीत हैं और इनके पिता हैं राजेंद्र। मंजीत ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन के पद पर नौकरी पाई है और चूँकि इनके परिवार में पहले कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, इनके माता की जो मृत्यु है वो उस समय हो गई थी जब ये मात्र 3 या 4 महीने के थे। उसके बाद इनके पिता ने जो डेरा सच्चा सौदा है वहाँ पे माली का काम करके और 2 भाइयों ने मजदूरी करके इसको पढ़ाया। ये उम्मीद थी कि परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है तो शायद मंजीत है वो सरकारी नौकरी लग जाए, क्योंकि इसकी इच्छा थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं आईसीएस कोचिंग सेंटर जो सिरसा ब्रांच है उनको उसका भी पूरा धन्यवाद करना चाहूँगा। उनका यहाँ के जो हेड ऑफिस इंचार्ज हैं अपने विनोद सर, उनका स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब यहाँ पे डेमो क्लासेस में लेने आया था तो मेरे यार दोस्त के जो फ्रेंड्स थे, हम 4-5 लड़के गए थे डेमो क्लासेस लेने के लिए। तब जाके जब देखा तो यहाँ तो देखा कि फिजिकली कोई टीचर पढ़ा ही नहीं रहा। जब देखा तो ये तो एक तरह की वीडियो चल रही है। तो यार दोस्त थे तो वो कहते यार ये वीडियो चलती है यहाँ पे, तो ये क्या चल रहा है। तो जब ध्यान से जब देखा सुना तो उसमें इंटरेस्ट भी अच्छा बना। अपने बबीता मैम और अपने परिमल सर उनका पढ़ाने का तरीका वाकई जज्बा तारीफ। उनका अलग ही तरीका था पढ़ाने का, किस तरीके से बच्चे को जो ट्रिक्स हैं वो किस तरीके से याद करवानी है, उनको एक तरह वाकई आती है इस तरीके से। तो मैं जिस दिन डेमो क्लास लेने गया उसी दिन ही बस मैंने मान के चलो उसी दिन ही मैंने ज्वाइन कर लिया। सेकंड डे देखा ही नहीं डेमो क्लासेस का। और तो कितने दिनों में ये सक्सेस हो पाया, सरकारी नौकरी आपने हासिल की? कितने दिन लग गए, कितने महीने लग गए आपको? सर मैंने 4 से 5 महीने मैंने आईसीएस कोचिंग सेंटर में कोचिंग ली है। उसके बाद जब ये सीट का एग्ज़ाम्स हुआ उसके वो क्लियर हो गए और आज आपके सामने है सर। तो कभी आपने सोचा था कि इस तरह से गरीब परिवारों में भी सरकारी नौकरियां मिलेंगी हरियाणा जैसे राज्य में? सर पहले तो मुमकिन नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है हम कह सकते हैं बिना खर्चे बिना पर्ची के भर्ती हुए हैं सारे, मतलब फेयर सिलेक्शंस हुए हैं, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल एक पैसा भी नहीं लगा, सिर्फ फार्म के पैसे लगे हैं और आने जाने का, वो भी आने जाने का किराया भी सरकार ने माफ़ी कर दिया था लगभग। तो कोई पैसा नहीं लगा मेरा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कितनी जो मेहनत है वो आपने की? वहाँ पे घर पे भी आकर पढ़ते थे? बिल्कुल सर, घर पे आके पढ़ता था सर। मतलब फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है, बाकी लोग क्या करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड सर 2 भाई हैं सर, 1 सिस्टर है, जिनमें सर 2 भाई मजदूरी करते हैं, फादर साहब भी मजदूरी करते हैं, माली का काम करते हैं। सिस्टर सर अभी अनमैरिड है, बाकी 2 भाई हैं वो भी फ़िलहाल ही में मैरिड हैं। इनके पिता हमारे साथ हैं राजेंद्र। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जब बेटे का जो है सिलेक्शन हुआ, इसकी नौकरी लगी, तो पहला रिएक्शन क्या था, क्या सोचा आपने? सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार और बीजेपी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी ख़त्म की है, गरीब लोगों को ऊपर उठाने का काम किया है। मैं तहे दिल से बीजेपी पार्टी को और हरियाणा सरकार का आभारी हूँ। क्या कुछ कहना चाहिए, कितनी मेहनत की आपने इन बच्चों को पढ़ाया? मतलब हालांकि आपने मजदूरी आप करते थे, क्या ये आपने कभी सोचा था कि इस तरह से पढ़ाएंगे बच्चे नौकरी लग जाएंगे? देखो
सरकारों के हिसाब से देखा जाए तो अब तो ऐसा हो गया था कि भाई ये जो सरकार आ गई कहीं न कहीं बात बन जाएगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि भाई गरीब लोगों को बारी आ जाएगी। लेकिन फिर बच्चे ने भी मेहनत बहुत करी है जी, दिन रात पढ़ता रहता था मैं, भूखा रह के भी इन बच्चों को, इनकी माता छोटी उम्र में इनको गुजर गई थी। उसके उपरांत मैंने तन मन धन से इन बच्चों को पाला पोसा। आज उस मेहनत का भी रंग है जो मैं कि ईमानदारी से इन बच्चों का अपना जो फर्ज होता है वो मैंने अदा किया। आप कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से बाकी युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो मेहनत तो करते हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं लग पाती, उनको क्या कहेंगे? आपने 4 ही महीने में आपने सरकारी नौकरी हासिल कर ली। सर बाकी अपने युवा दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी आईसीएस कोचिंग सेंटर में आओ, क्योंकि ये एक तरह की गारंटी देते हैं, फुल ऑफ गारंटी। और ख़ासकर जब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैं मैथ्स की क्लासेज का जो सर पढ़ाते थे, जैसे मान लो आज जो पढ़ाया है तो वो कल कॉपी चेक होती थी, तो 1-2 बार मैं कॉपी कंप्लीट नहीं करके गया था, तो एक बार तो मेरे को छोड़ दिया था, लेकिन अगली बार मेरे को 2-3 बार मेरे को छोड़ा नहीं था, मेरे को अगली बार मेरे को क्लास में नहीं पढ़ने दिया। तो वो भी एक अलग तरीके का था। एक तो उसको बच्चा अगर पॉजिटिव वे में लेके चले तो अपने फ़ायदे के लिए ही है। और दूसरी बात, दूसरे बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल कम फीस में अगर कोई कोचिंग सेंटर तैयारी करवा रहा है तो आईसीएस कोचिंग सेंटर करवा रहा है पूरे साल की। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि दिसड़कनामा.com की टीम है वो आपको हर रोज़ ऐसे युवाओं से, ऐसे परिवारों से मिलवाती है जिन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की है और अपने मेहनत और लगन से वो सरकारी नौकरियों में भर्ती हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।